वो कुछ टीम जरूर लेती हुई दिखेंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे जो प्लेन पाथ और टीम्स की फाइट को लेके थे, तो यहाँ वी गो आपको देखने को मिलेंगे टीम नंबर 9 के प्लेयर कैंडी हुंदी सी बूट कैंप। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करिए बूट कैंप पे, अच्छा एक जीपी ये मेरे चैट के लिए था, कैंडी हुंदी सी, इसके आगे की लाइन आप कंप्लीट करना चाहेंगे? ये आप करना चाहेंगे, मैं करूं, लेकिन उससे पहले चैट ही करते तो काफी अच्छी बात है। वैसे मेंबर्स ओनली बोर्ड है, जैसे ही चैट चालू होती है आप वो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले गाइस एक बड़ी चीज, 17,000 लाइक कंप्लीट हो चुके हैं। क्या 20,000 की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं? आपका सपोर्ट ही हमको वहां तक लेके जाएगा। 20,000 के लिए उतने ज्यादा कम नहीं है, जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक दबा दे तो काफी बड़े तरीके से वो कंप्लीट हो सकता है। जी बिल्कुल सही, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन बूट कैंप की इस फाइट को आप कैसे मिस करोगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दो दो टीमें यस। यहाँ पे फाइट लेते हुए दिख रही है। दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 7 सीज यहाँ पे लगातार नॉक्स पे नॉक्स निकाल रहे, उनको सिक्योर भी कर रही। 3 फिनिश पॉइंट ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है, अकेला प्लेयर बचा है और वो होने वाला है यहाँ पे सवितार, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए प्रोन है। पूरी की पूरी टीम उसके ऊपर रश डालेगी, लेकिन उसके पीछे ओरेंगो 10 भी आ चुकी है, जिन्होंने मिरामार, इरेंगल और अब सैनॉक में भी थर्ड पार्टी करने का प्रयास कर दिया। सवितार अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोन, कोई भी फाइट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सामने देखने को मिलेंगे कि ओपीजीआर स्प्रेगॉन एक प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, उसी के साथ साथ दो प्लेयर को टेक डाउन करते हुए दिखेंगे। और देखते ही देखते यहाँ पे पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट। दो टीमों को पलक झपकते ही यहाँ पे कैंडी उंदी सी चंतकरा बना दे और एलिमिनेट। उन्होंने बना दिया जो चाहिए वो बना वन दिया मोर उन्होंने। टीम। लेकिन सेवन सीज अभी भी एक खतरा जो कि उनके लिए बनेगा। कैंती हुंदी सी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा ओ यहाँ से, और उसी के साथ में सेवन सीज सवितार को तो फिनिश ऑफ करेगी, लेकिन एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया। वैसे उनका अभी तक उनको पता भी नहीं था कि वो प्लेयर अभी तक होल्ड कर रहा है। ओवेस की टीम यानी कि टीम फॉरएवर का जो लास्ट प्लेयर बचा हुआ था वो होल्ड करा, किसी को यहाँ पे अंदाजा नहीं था। जैसे आए कैंती हुंदी सी उनके सामने तो इंस्टेंट एलिमिनेट कर दिया गया। टीम फॉरएवर इस मैच से एलिमिनेट, लेकिन वहीं पे टीम ओजी का भी एलिमिनेशन देखने को मिल गया। लेकिन टीम सेवन सीज अपने आगे जो सात लगा हुआ है, वैसे ही सात फिनिशेस यप, अपने नाम करती हुई ये टीम। ये चीज आपने बहुत अच्छी मार करी। वैसे 7 उनके आगे भी लगा है, 7 फिनिश उन्होंने उतार मतलब उतरते हुए भी निकाल लिए। यस। बट बिग ब्रदर एक बार फिर से हम लोग को फाइट में एंगेज होती हुई दिखेगी। आई थिंक अपनी जीत को ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, ताकि लास्ट मैच तक मैच ना जाए। या पर लास्ट तक इस मैच को अपने पास ही रखेंगे। लेकिन वहीं पे फाइट हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिली है, क्योंकि सैनॉक का मैप बहुत ही छोटा होता है 4x4 का। उतना ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता कि आप रोटेट करो। आप एक कदम आगे चले, एक कंपाउंड आया, वहां पे आपको कोई प्लेयर मिलेगा। आप दूसरे कंपाउंड पे गए, दूसरे कंपाउंड के ऊपर भी प्लेयर मिलेगा। तो वैसे प्लेयर्स आपको हर कदम कदम पे मिलेंगे, और यहाँ पे कदम कदम आपको फूक फूक के रखना पड़ेगा। बिग ब्रदर अपना यहीं से एक प्लेयर गवा चुकी है। 3 प्लेयर्स के साथ इस मैच को कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन सामने वाली टीम के लिए भी डिफिकल्टी ये क्रिएट कर चुके हैं। कातिल स्पोर्ट्स की बात करें, वो तो ऑलरेडी अपने इस मैच के अंदर 2 प्लेयर्स को गवा चुके हैं। दोनों के दोनों फिनिश पॉइंट सिक्योर भी हो जाएंगे, बैक टू बैक स्मोक्स कर दिए जाएंगे, नेड्स भी डिप्लॉय कर दिए जा रहे हैं। क्या बिग ब्रदर यहां से कातिल स्पोर्ट्स का सफर खत्म करेगी? 20वें पायदान के ऊपर एक बड़ा सवाल, या फिर कातिल स्पोर्ट्स जाते जाते किसी न किसी बिग ब्रदर के प्लेयर को लेके जाएगी? देखिए प्रयास तो पूरा रहेगा कि जाते जाते अगर हम एक प्लेयर को भी टेक डाउन सिक्योर कर दे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। और कातिल के प्लेयर्स में वो दमखम है, और देखते ही देखते वहां पे जो स्लैम है वो भी यहाँ पे आ चुका है। कातिल के लिए अब दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बिग ब्रदर को पता है सैनहॉक का मैप है, हम ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर नहीं सकते। तो हम लोग को एज सुन एज पॉसिबल इस फाइट को निकालना पड़ेगा। ये जो 2 फिनिश पॉइंट बचे वो भी अपने नाम करने पड़ेंगे। जानी वहां पे प्रोन शॉट के लिए गए जरूर है। सामने वहां पे स्क्रीम भी देखने को मिल रहा है, बीस्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। स्क्रीम को पोजीशन का अंदाजा जरूर है, स्क्रीम कमबैक डालेंगे। कातिल के जानी वहीं पे होल्ड कर रहे हैं। थॉमसन है क्लोज रेंज के लिए, बट एक प्लेयर के पास गन भी नहीं है। ओके है नोबिता, सॉरी मेरे को लगा गन भी नहीं है उसके पास, लेकिन जानी वहां पे पूरा क्राउड पूरा प्रयास भी एक प्लेयर को टेक डाउन। नोबिता अकेले प्लेयर बचेंगे और उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, लेकिन ऑरेंज रॉक यहाँ पे कर चुकी है थर्ड पार्टी। या अंदाजा भी नहीं होगा कि कोई और टीम हमारे पास आ चुकी है। बिग ब्रदर अभी अभी उस एक मुसीबत से निकली जहां पे उनका फाइट का सामना हुआ कातिल स्पोर्ट्स के साथ। नन ऑफ देम उन्होंने कातिल स्पोर्ट्स को फिनिश ऑफ कर दिया, लेकिन अभी के लिए इनके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो, क्योंकि यहां से फाइट के अंदर से डिसंगेज ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। जैसे आपने बताया, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी से फाइट के अंदर एंगेजमेंट कीजिए, जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कीजिए, नहीं तो कोई ना कोई टीम आपके ऊपर रश करती हुई नजर आएगी। लेकिन बूट कैंप फिलहाल एक कहर बन के बरस रहा है। 3 टीम्स तो ऑलरेडी हमारे पास ही, लेकिन एक और टीम का आगमन होता है। नन ऑफ देम टीम एक्स पार्क।
देखिए एक्सपार के गिल भी देखने को मिल रहे हैं आपको, उसमें स्काउट भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ अगर आप बात करिए तो आपको वीरू भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एनिग्मा की टीम आपको एक और फाइट में इंगेज होती हुई दिख रही है। एनिग्मा कोई भी मैप हो वो फाइट को लेना पसंद करती है, वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। लाइक एनिग्मा की आप बात करिए, गेन टॉनी हैगी को टेक डाउन करेंगे, गेन के आरक्यूज को वहां पे स्पॉट किया, टेक डाउन किया। एनिग्मा के गेमिंग अब अकेले प्लेयर बचे इस फाइट से, जो फिलहाल के लिए अपने नॉक्स को यहाँ पे सिक्योर करना चाह रहे हैं। टीएक्स के गिल भी आपको देखने को मिलेंगे, गेन के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, और जहां पे ये जा रहे हैं वहां पे बाकी के दो प्लेयर्स भी होल्ड कर रहे हैं। लेकिन एनिग्मा के जो गेमिंग है वो इस फाइट को अकेले लेने के मूड में है। ये आप अकेले रहने के मूड में, लेकिन टीम एक्स पाक की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के अंदर, क्योंकि वहां पे उनके एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया जाता है। दूसरे प्लेयर 50 एचपी के ऊपर थे, वो फिलहाल के अपने आज को 75 एचपी तक बूस्ट करके लेके जाएंगे। लेकिन अभी के लिए एनिग्मा गेमिंग, जैसे आपने बताया, वो ओ लास्ट प्लेयर बचा हुआ, लेकिन लास्ट प्लेयर कितना ओ ज्यादा कहर बन के बरस रहा था। अभी के लिए गेन को वो बाहर करके जा सकता है, लेकिन देखते देखते ओ पलक झपकाते यहाँ पे कुछ और हो गया। टीम एक्स पाक 3 प्लेयर्स नॉकआउट एक साथ में। तीनों प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, ये चीज बहुत ज्यादा अहम होगी। एनिग्मा का सफर यहाँ पे खत्म हो चुका है, वीरू यहाँ पे इस फाइट को लेना चाह रहे हैं। वीरू के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ेंगी, बैरल उनके पास, दोनों प्लेयर सामने, और देखते ही देखते टीम एक्स पार को भी एलिमिनेट। और 7C के आप सिर्फ और सिर्फ फिनिशेस देखिए, हालांकि सोल भी यहाँ पे फाइट में आती हुई दिख जरूर रही है, लेकिन 7C इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11 से 12 फिनिश पॉइंट अपने नाम कर चुके हैं। यप, वो 7 के आंकड़े को आगे बढ़ा चुकी है, उनको वो 7 पसंद है, लेकिन 7 को आगे बढ़ाना पड़ेगा अभी के लिए। लेट्स जस्ट सी वो कितना आगे तक लेके जाती है। लेकिन टीम सोल, जहां पे उनके भी प्लेयर्स नॉकआउट हुए थे, लेट्स जस्ट सी अभी के लिए क्या उस प्लेयर को रिकॉवल दे दिया जाता है। जी हां, बिल्कुल 3 फिनिशेस टीम सोल इन द मैच निकाल चुकी है। चौथा फिनिश पॉइंट उनका वेट कर रहा है, क्या उस चौथे फिनिश पॉइंट को भी ले पाएगी टीम सोल में से? ओमेगा का हमने देखा पिछली बार अर्ली एलिमिनेशन झेलना पड़ा था इस टीम को, लेकिन इस बार ये खिलाड़ी इकलौता 2 फिनिश पॉइंट अपने नाम कर चुका है। कहीं ना कहीं अपना जो रोल है वो जस्टिफाई अपनी टीम को करके दे रहा है। एक मैच खराब जाने से कुछ नहीं होता, बार बार ये टीम आपको कंसिस्टेंट देखने को मिलेगी। ये नया सोल है, कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। सोल नया है लेकिन खेलने का स्टाइल वही है, वही है। फुल एग्रेसिव। जहां देखा फाइट वहीं पे घुस रहे हैं, कोई भी यहाँ पे सोचना नहीं। कुछ पुरानी यादें जरूर ताजा होती है, और अभी भी कुछ प्लेयर्स के जो नाम है वो रिवील नहीं है, तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है। लेकिन 7C's वन मोर टाइम, ये टीम आज क्या कर रही है, रेवेनेंट के साथ भी फाइट इंगेज कर चुकी है, और यहाँ पे रेवेनेंट को एलिमिनेट करने का भी पूरा जो मूड है वो ये टीम बना चुकी है। पूरा मूड है, पूरा दमखम रखती है ये टीम। एक बार फिर से ऐसे तो आप क्लोज इन नहीं कर सकते, ऐसे तो आप मतलब वो क्रॉस नहीं कर ओ सकते, आपको इजीली टेक डाउन करेंगे वीक। लेकिन पैराडॉक्स आज के लिए ये स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ये हॉर्नेट। 10 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अकेले प्लेयर बचे हैं रेवेनेंट के पैराडॉक्स, और टॉप डॉग 2 प्लेयर बचे अपनी टीम से। देखने वाली बात ये है कि उस सोलो प्लेयर पे कौन जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ही पीछे टीएसएम के निंजा जॉड भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे आए, और देखते ही देखते 7C's का सफर यहाँ पे खत्म किया। लेकिन 7C's ने जाते जाते जितने फिनिशेस निकाले वो माइंड ब्लोइंग। लेकिन सोल एक और फाइट में यहाँ पे एंगेज होती हुई दिख रही है, और वो है एक्सो की टीम। या एक कंसिस्टेंट टीम, जिनको कहीं ना कहीं इंडिया की कंसिस्टेंट टीम कहा जाता है एक्सो को, वो काफी बढ़िया खेलती है। लेकिन फिलहाल के लिए किसको लेके आई है? गॉडल एस पावर को उनके साथ लेके आई है। एंड ये प्लेयर का साथ हो रहा, मतलब समझ लीजिए गन पावर नेक्स्ट लेवल हो जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए एक बार फिर से लीजिए, मैंने जिसकी बात की, निकला एक नॉक, अक्षत को वहां पे नॉकआउट कर दिया जाएगा गॉड लाइक एस पावर के द्वारा। सोल के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी इस मैच के अंदर, थोड़ा सा संभल के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली टीम के पास गन पावर भी है, सामने वाली टीम के पास स्ट्रेटजीज भी है। नन ऑफ देम, सोल के पास भी काफी अच्छी स्ट्रेटजीज है, लेकिन फिलहाल के लिए उस टीम से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा। उसी के साथ साथ अगर आप हीरो की बात करिए, गॉड आपको देखने को मिल रहे हैं सामने, सीएस के 420 ओपी भी देखने को मिल रहे हैं, जिनको ओपनली स्पॉट जरूर किया। उसी के साथ साथ यहाँ पे पापा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही खेलोगे तो क्यों नहीं मानेंगे। यूएमपी 45 से एक और प्लेयर को टेक डाउन, दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन, पापा नहीं मानेंगे ने क्या किया, 1v3, इट्स इनसेन, माइंड ब्लोइंग। भाई क्यों नहीं मान रहे, लेकिन आई थिंक नहीं मानेंगे युवा ओपिनियन जिस तरीके अभी के से, लिए नहीं अभी के मानेंगे। लिए नहीं मानेंगे। लेकिन बढ़िया किया जो इन्होंने ये 1v3 किया, वो माइंड ब्लोइंग था। या अभी के लिए थोड़े से पापा नहीं मान रहे, पापा को भी समझाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम भी आगे समझाने, हमको भी बुला रहा है। लेकिन ओआर की बात करते हैं। फिलहाल के लिए 3 फिनिशेस अपने बैग में ले चुकी है। जैली नॉक थे, जैली को सिक्योर करेंगे या नहीं करेंगे, एक बड़ा सवाल। लेकिन वहीं पे बात करें सामने वाली टीम के बारे में, नन ऑफ देम, टीम रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। टीम रॉक्स ने अपना एक प्लेयर यहाँ से गवा दिया, अभी अभी सिक्योर आया था एक प्लेयर का, लेकिन 200 मीटर जोन के बाहर टीम ओआर फाइट के अंदर एंगेज होना नहीं चाहिए। वैसे पहला जोन है, डैमेज उतना ज्यादा नहीं रहेगा,
मिलेगा, एक रिवाइवल के लिए इजीली जा सकते हैं, लेकिन जोन का डैमेज थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जोन की एंट्री बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उससे पहले और नेट प्लेयर को रिवाइवल देके 4 मैन स्ट्रांग वापसी करती हुई नजर आएगी ये टीम। देखिए पहला जोन है तो आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि ये जोन की डैमेज इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम देगी। हेल्थ किट आप देखिए 3-3 हेल्थ किट देखने को मिल रही जैली के पास ऑलरेडी। बट ये चीज है कि रौनक थोड़ी सी दिक्कतें ना क्रिएट कर दे, क्योंकि रौनक वहां पे अकेला प्लेयर है और अगर वो खड़ा होता है और उसको पोजीशन मिलती है तो वो जरूर एक दो प्लेयर को टेक डाउन करेगा। और अगर आप अब नॉक हो गए तो फिर आपका जोन के अंदर जो एंट्री है वो काफी क्रूशियल हो जाएगा। या एंट्री पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रुशियल हो जाएगा, लेकिन वो आप मिनी मैप की तरफ नजर डालें, वो तीनों प्लेयर्स के क्रॉसयर रौनक की साइड ही मुड़े हुए हैं। रौनक का क्रॉसयर 3 प्लेयर्स के ऊपर जाएगा, लेकिन वो तीनों का जब एक प्लेयर के ऊपर आएगा तो एलिमिनेट होना यहाँ पे लाजमी बनता है रौनक का। फिलहाल ये रौनक सामने की तरफ 2 प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर चुके हैं, अपने आप को कितनी देर तक नॉक डाउन रखेंगे, ऑलमोस्ट उनकी जो पोजीशन है वो भी रिवील होती हुई नजर आ जाएगी। जी हाँ, मैंने जैसे कहा था, वो तीनों के तीनों प्लेयर का क्रॉसयर इनकी तरफ है, नॉक किया गया, सिक्योर भी रौनक को कर दिया गया है, लेकिन बाकी के बचे हुए प्लेयर्स बहुत ही अच्छा कवर देते हुए कैंडी उंदीसी फिलहाल के लिए अभी के लिए आगे की लाइन कंप्लीट करेंगे हमारे कहीं ना कहीं व्यूअर्स। लेकिन युवा के साथ 2 ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, टीम रॉक्स को जिंदा रखे हुए जोन के 500 मीटर बाहर। देखिए अब अगर इस फाइट में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर जोन में एंट्री लेना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 14 टीमें 43 प्लेयर्स और ऑलरेडी टीम्स और जो प्लेयर्स होंगे वो पहले से गेट पिक करके बैठे होंगे, क्योंकि उनको आपके ड्रॉप का अंदाजा है तो वो इस चीज को जानते हैं कि आप जरूर अंदर जाओगे। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए सोल की, ये फाइट थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई थी फिर रुकी लेकिन अब फिर से हो गई है और सोल यहाँ पे वापस एक फाइट में एंगेज होती हुई दिखेगी। और वो भी कोई छोटी मतलब ऑब्वियसली जो पॉइंट टेबल में अच्छी खासी लीड के साथ चल रही उस टीम के साथ ये फाइट एंगेज कर रहे हैं एक्सो के साथ। तो सोल के लिए फाइट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 मैचेस में अर्ली एलिमिनेट हुए। यहाँ पर 2 मैचेस में जल्दी अर्ली एग्जिट देखने को मिला टीम सोल का। अभी के लिए प्लेयर 3 की एचपी भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है। फिलहाल पे 75 एचपी तक अपने आप को बूस्ट करते हुए नजर आ जाएंगे और एक प्लेयर का पिक निकाल सकता है। शॉट्स वहां पे बने, लेकिन अक्षत के ऊपर भी शॉट्स आते हुए नजर आ जाएंगे। अक्षत की एचपी थोड़ी सी लोन हो जाएगी। टीम सोल अभी के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबलिंग सिचुएशन के अंदर, क्योंकि एक ओ फाइट तो उनको कंडक्ट करनी ही करनी है, लेकिन वहीं पे स्पोर्ट्स के पापा मान गए। बिल्कुल सही कहा, वहां पे लगातार और वो जो ड्रॉप शॉट लिया उन्होंने वो माइंड ब्लोइंग था यहाँ पे। ओके सो यहाँ पे प्ले जोन से नॉक होना पड़ा उनको और उनको सिक्योर भी कर दिया जाएगा। उनके पीछे ही थे वहां पे युवा और उसी के साथ साथ ओआर के जैली। ये थर्ड पार्टी का प्रयास था, हालांकि वो भी जोन में जा रहे थे, उनको जस्ट सामने ऑरेंज रॉक मिल गए। अब ऑरेंज रॉक भी अपने 2 प्लेयर्स को खो चुकी है, बट कैंडी उंदीसी टीम नंबर 14 जो कि टीम रॉक्स के प्लेयर है वो अभी भी 2 प्लेयर्स के साथ है, कैंडी उंदीसी और साथ ही साथ वहां पे युवा ओपी। यहाँ पर 2 प्लेयर्स के साथ देखने को मिल जाएगा। ननदर थैन अगर बात करें, सामने आपको मिलेगी वो प्लेयर नॉकआउट, लेकिन फिलहाल के लिए एक प्लेयर बचे हुए जो कि अपने आप को जोन के अंदर लेके जा सकते हैं। फिलहाल के युवा देखने को मिल जाएंगे आपको कार्डेंगल के ऊपर। और की बात करें 2 प्लेयर्स के वेट साथ, वेट ये वेट प्लेयर वेट वेट नॉक, ओ लेकिन चलिए वेट नहीं करना, बिल्कुल सिक्योर कर दिया जाएगा, क्योंकि फिनिशेस मैटर करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 6-6 फर्स्ट एड किट है ऑन नेट। देखिए फर्स्ट एड किट है, लेकिन जब आप जोन की डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप हेल्थ किट पंप करोगे, आपको जोन के अंदर भी जाना है। ऑरेंज रॉक पहले पहुंच जाएगी क्योंकि उनके पास मैन एडवांटेज इन कंपैरिजन आपसे काफी ज्यादा है, तो आई थिंक वो चीज वहां पे देखने को जरूर मिलेगी। और वही चीज सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगी, क्योंकि एक और टीम मुझे यहाँ पे बहुत ही जल्द फाइट लेती हुई दिख रही है। टीएसएम के निंजा जॉर्ड वहां पे तैयार हो चुके हैं बूट कैंप में, और बूट कैंप को तो यहाँ पे बिल्कुल खुद का इन्होंने एक स्पॉट बना रखा है जहाँ पे लगातार फाइट हो रही है। जी हाँ, वहां पे एक प्लेयर को टेक डाउन भी किया, वहां पे लगातार मॉली जा रहे हैं निंजा के। निंजा वहां पे अपने नॉक को सिक्योर भी करना चाह रहे हैं। टीम नंबर 6 से एक बढ़िया कमबैक, एसजी के पुकार, एसजी के रौनक आपको वहां पे खेलते हुए दिख रहे हैं। निंजा जॉर्ड लगातार वहां पे शॉट कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। पैराडॉक्स भी वहीं पे आसपास देखने को मिल रहे हैं और पैराडॉक्स की भी हेल्थ को काफी ज्यादा लो किया जाएगा। लेकिन मैडमैन एक प्लेयर को नॉक करेंगे, डायरेक्टली आता हुआ दिखेगा रश, लेकिन ये सना नना यहाँ पे कहां से आ गए। उसी के साथ साथ एसजी के पुकार फाइनली उस फाइट को निकालेंगे। 5 फिनिशेस, निंजा जॉर्ड का नॉक, लेकिन उनको इजीली रिवाइवल दे दिया जाएगा। या पर निंजा जॉर्ड को इजीली रिवॉल्व दे दिया जाएगा। 5 फिनिश पॉइंट टीम के पास आ चुके हैं, काफी बड़े तरीके से बूट कैंप अपने नाम कर चुके हैं। M249 एक सननननन जैसे डीबी होती है ना, वैसे M249 हो चुकी है। 150 गोलियां जब तक खत्म नहीं हो चलाते रहो सामने कितने भी आए, लेकिन वहीं पे ध्यान भी रखना पड़ेगा, जिगल भी करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बूट कैंप का एरिया इनके पास 6x को कर लिया जाएगा 3x के ऊपर एडजस्टमेंट। रौनक अभी के लिए तैयार। सनननन अभी बात की थी, आ गए हमारे पास में सननन, लेकिन टीम सोल के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे बनती हुई। लेट्स जस्ट
एसएससी फिलहाल की डिफिकल्टी भी है, लेकिन यहाँ पे फिनिश स्पिन का वेट करें क्योंकि सामने जो भी प्लेयर्स दिख रहा है वहाँ पे ये शॉट लेने की ट्राई करें। नॉन ऑफ 50% एचपी भी वहाँ पे प्लेयर्स की उन्होंने डाउन किए, लेकिन शॉट्स उतने अच्छे नहीं, मतलब उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि कवर उनके पास है। जैसे अभी के लिए टीम सोल 3 ही फिनिशेस के साथ नजर आ रही है। क्या और फिनिशेस निकाल पाएगी? जोन का पर्टिकुलर कॉर्नर है, ज्यादा फिनिशेस के ऊपर फोकस ना करे, अभी के लिए एक बढ़िया सा विनर विनर चिकन डिनर के लिए फोकस करे तो मैं कहूंगा काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा। अगर विनर विनर चिकन डिनर पे फोकस करेंगे तो कमबैक करना उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा इनके लिए। अदरवाइज अगर आप, मैं कहता हूँ फिनिशेस भी निकालते हो, आप 10 से 12 फिनिश भी निकालते हो, बट आप अगर आप टॉप 10 से पहले एलिमिनेट हो गए तो आप पोजीशन के पॉइंट नहीं ले जा पाओगे। लेकिन अगर आप 10-12 फिनिशेस के साथ टॉप 2 या टॉप 3 फिनिश करते हो तो आपको 10-12 पॉइंट्स और ज्यादा मिल जाएंगे। वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा बूस्ट करने पे हेल्प करेंगे। या बूस्ट यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन एससी पुकार बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी के ऊपर। 4 प्लेयर्स अभी भी इनके पास है, लेकिन यहाँ से कोई भी प्लेयर गवाती है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहेगी। रेवेनेंट के प्लेयर्स आपको सामने मिलेंगे। नेड वो कर रहे थे, जी हाँ बिल्कुल नेड किया गया था। 50 एचपी ये भी हुए, सामने वाले प्लेयर को भी 50 एचपी से कम इन्होंने कर दिया। लेकिन लेवल 3 का हेलमेट इनका देखिए 60 to 70% डैमेज, वेस्ट भी आपको उतना ही डैमेज देखने को मिलेगा। लेकिन ये पिक आप पुकार के सामने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। पैराडॉक्स को फिर से एक बार लो वन एचपी के ऊपर कर लिया जाएगा। फर्स्ट फिर से वो खिलाड़ी फर्स्ट एड किट लगाने के ऊपर मजबूर है, फर्स्ट एड किट लगाएंगे, लेकिन टीम एसजी इस मुकाम के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही है। एसजी इस मुकाम में सबसे ज्यादा मजबूत, पैराडॉक्स को पता है। उसी के साथ साथ ये एक्शन यहीं पे खत्म नहीं होगा आज जेपी, क्योंकि आज से ही थग इनविटेशनल इवेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है विद अ मैसिव प्राइस पूल ऑफ 5 लाख इंडियन रुपीज। वापस इंडिया की सारी टॉप टीम्स आपको खेलती हुई दिखेगी ग्रुप्स में। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अहम है चैट के लिए भी कि उनका आज का पूरा दिन यहाँ पे पैक्ड है इस लाइव एक्शन के साथ। लेकिन पैराडॉक्स से ऊपर आ चुका है रश। पैराडॉक्स के लिए हो सकता है दिक्कतें काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाए, क्योंकि पुकार इस फिनिश पॉइंट को जरूर अपने नाम करना चाहेंगे। या अपने नाम उस फिनिशेस को करना चाहेंगे। अगर बात कर रेवेनेंट के बारे में, 4 फिनिश पॉइंट ऑलरेडी टीम के पास। 7 सीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके साथ फाइट हुई थी जब 7 सीज को उन्होंने बाहर किया था, लेकिन फिलहाल ये होल्ड करती हुई नजर आ जाएगी। 4 फिनिश के साथ 2 प्लेस इनके पास नहीं है, 2 ही प्लेस यहाँ पे बचे हुए। कुछ नेड्स किए गए थे, स्मोक भी कर दिए जाएंगे। पुकार आपको मिलेंगे सामने की तरफ, लेकिन फर्स्ट एड किट 9 है इनके पास। क्या हिल बैटल के लिए जाएंगे, एक बड़ा सवाल। लेकिन इन्हीं के साथ में टॉप 2 भी इनके साथ है, तो लेट्स जस्ट सी ये प्लेयर्स फिलहाल के एग्रेशन के लिए जाते हैं या फिर फिलहाल के अपने आप को सेफली रखेंगे। लेकिन वहीं पे क्या 1v2 निकल गया। टॉप 2 उधर की साइड एसजी के 2 प्लेयर्स को टेक डाउन करता है टीएसएम निंजा। जॉर्डन एक ही प्लेयर वहां पे बचते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पे 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर दिया जाएगा। एनआरएस के सीक्रेट भी नॉकआउट यहाँ पे हो जाते हैं, यानी कि एसजी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी। लेकिन वहीं पे सिक्योरमेंट किसको मिला? चलिए सीक्रेट का सिक्योरमेंट तो यहाँ पे टॉप 2 को ही मिलेगा, लेकिन पीछे की साइड से कुछ शॉट्स अभी भी बनाए जा रहे हैं एंटिटी गेमिंग के द्वारा। जी बिल्कुल सही कहा। वहीं पे सोल की अगर बात करी जाए तो वो फाइट में इंगेज हो रही, बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, पूरी एक प्रॉपर लाइनअप के साथ फाइट लेते हुए दिख रहे हैं। दिक्कत यही है कि उनके ऊपर अगर आएगा तो डायरेक्टली रश आएगा, फिर वो उनके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। प्लेयर 3 की बात करी जाए, जी हाँ बाहर किया जाएगा वहां पे सनानन को, लेकिन वो फोर्स 1 के प्लेयर थे नॉट के वैम्प, उन्होंने बाहर किया है। और यहाँ पे एक और प्लेयर को स्पॉट किया, प्लेयर 3 की एक ही अब निकालेगी एक और नॉकडाउन। एक्सो अब आ चुकी है मुसीबतों में, क्योंकि उनके देखते ही देखते 2 प्लेयर से ज्यादा यहाँ पे नॉक हो चुके। इमॉर्टल एक अकेले प्लेयर बचे जिनको वैसे तो पसंद है हील बैटल, लेकिन आज उनको फाइट लेनी पड़ेगी। यप, हिल बैटल के लिए अब थोड़ा सा जाने नहीं देंगे टीम सोल के प्लेयर्स, क्योंकि सोल को भी बताया ब्लास्ट बचा हुआ प्लेयर्स है। एक फिनिश पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे एस्पावर का भी कलेक्ट कर ली जाएगा। यहाँ पे काफी बड़े तरीके से एस्पावर चलिए कर रहे हैं, लेकिन मॉडल का नेड एस्पावर को तो फिनिश करके गया, लेकिन वहीं पे एक नॉक भी निकाल गया। प्लेयर 3 को नॉकआउट कर देंगे। गॉब्लिन को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया जाएगा, लेकिन कहां से नॉक किया गया? नॉट वैम्प के द्वारा डाउन किया गया। फिनिश इमॉर्टल सिक्योर करते हुए नजर आए। सोल के पास अक्षत नाम का लास्ट खिलाड़ी बचा हुआ। प्लेयर 3 को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। टीम एक्सो को सपोर्ट कर रही है वहां पे टीम नंबर 17, यानी कि पीछे की साइड से फोर्स 1 काफी अच्छा वहां पे प्रयास कर रही है फिलहाल दोनों साइड से फिनिशेस बटोरने का, लेकिन फायदा एक्सो के इमॉर्टल को। देखिए एक्सो के मॉडल को सर्वाइवल अच्छा खासा मिल रहा है, और अगर आप बात करिए तो जो नॉट के वैम्प है वो अपने नाम कुछ फिनिश पॉइंट भी अर्जित कर रहे हैं, लेकिन वैम्प का निकलना यहाँ से काफी क्रूशियल होगा, क्योंकि इमॉर्टल की भी उनकी पोजीशन का अंदाजा है। इमॉर्टल की भी अगर आप हेल्थ देखें तो मुझे लगता नहीं वो ज्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे। जी हाँ, एक्सो भी इस मैच से लेगी अलविदा, और देखते ही देखते एक्सो को भी इस मैच से बाहर कर दिया गया। सोल के अकेले प्लेयर बचे जरूर हैं, जो थोड़ी देर पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही थी। गेम की टीम अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन एट द एंड एक्सो को इस मैच से अलविदा होना पड़ेगा।
या एक्सो को एलिमिनेट होना पड़ेगा। 10 टीमें 22 प्लेयर्स इस मैच के अंदर अभी भी जीवित आपको देखने को मिल जाएगी। गेन के पास बचे हुए 2 प्लेयर्स जो कि ट्राई कर रहे हैं अपने लिए कुछ प्लेसमेंट पॉइंट निकालने की। टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं, टॉप 5 तक का सफर तय करना चाहेंगे, लेकिन क्या बाकी टीम्स इनको वो सफर तय करने देगी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे। लेकिन फिलहाल ये 2 प्लेयर्स अभी भी इस मैच के अंदर बने हुए। कंपाउंड काफी अच्छा, दोनों प्लेयर्स अलग अलग कंपाउंड के अंदर होल्ड करे, यानी कि कोई भी टीम अगर नजदीक में आके कुछ यूटिलिटीज थ्रो करती है फिर भी ये दोनों बच जाएंगे। टॉनी आपको मिलेगा जो कि आराम से अपने आप को ब्रोन डाउन रखेंगे। एकेएम के साथ M4 का कॉम्बिनेशन, लेवल 3 की पर्टिकुलर लूट इनके पास, लेवल 3 का बैकपैक है, लेकिन वेस्ट एंड हेलमेट जो है वो इनके पास लेवल 2 के ही है। और जोन को देखिए अभी भी बूट कैंप में है और थोड़ा सा बूट कैंप के बाहर है, तो सोल देखिए कितने प्लेयर स्प्लिटेड आपको देखने को मिल रहा है आई थिंक, लेकिन वार को पता है कि नीचे प्लेयर्स हैं, इसलिए वो वहां पे कुछ ग्रेनेड्स का प्रयास जरूर कर रहे हैं और वो थोड़ा सा पहले उनसे जोन के अंदर है, तो ऑब्वियसली गेन के प्लेयर्स को जोन में, तो इसके बाद जो जोन शिफ्ट लेगा उसमें तो आने नहीं देने वाले, लेकिन अगर गेन के ऊपर बनता है जोन तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स को फायदा हो सकता है, ऑरेंज रॉक और गेन, क्योंकि उन दोनों को सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होल्ड करना रहेगा, तो पोजीशन पॉइंट निकालना उनके ज्यादा बहुत ही, लेकिन टॉनी आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन टॉनी का नॉक ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने नहीं निकाला है जेपी। यहाँ पे नॉक निकलेगा, लेकिन उनको सिक्योर भी कर दिया जाएगा। नॉक किसी वे भी खाते में जाए, प्लेयर्स यहाँ पे कम हो रहे हैं। 221 प्लेयर्स आपको नजर आ जाएंगे, अभी अभी 22 थे, एक और प्लेयर इस मैच से कम हुआ। सोल के पास वो लास्ट बचा हुआ प्लेयर अभी के लिए इनको बिल्कुल ये जो कर रहे हैं वो एकदम सही देखने को मिल रहा है। ये आराम से होल्ड करे अपने पोजीशन को, जोन है इनके पास, ओ पीछे से कोई नहीं आ रहा, लेकिन अभी के लिए जिस चीज का मैंने जिक्र किया था, जोन इनके पास अभी के लिए इनके ऊपर से हट गया। जोन आप यूडॉक को देखिए, आईजीलिंग तो वर्ल्ड क्लास है यहाँ पे आई थिंक यूडॉक की आज के दिन, भाई जीत तो सुनिश्चित कर ही चुके हैं, पिछला मैच भी अच्छे खासे फिनिशेस निकाले थे, सेकंड पोजीशन अपने नाम करी थी, लेकिन आउटसेट की जो थर्ड पार्टी थी वो भी काफी क्रूशियल होगी जरूर। और जनता आप बताओ अब इस जोन में किस तरीके से टीम्स को अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन 10 टीमें हैं, उतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वही चीज सैनॉक का मैप है, आपको थोड़ा सा ओपन जाना पड़ेगा, और अगर आप ओपन जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पड़ेगी, और एक और टीम को यहाँ पे आउटसेट बाहर करेगी। या आउटसेट जा रही थी, सामने एक प्लेयर को देखा, उनको कुछ फुट्स आए, उन्होंने उस प्लेयर को बाहर कर दिया। व्हीकल के थ्रू अपने आप को जोन के अंदर भी लेके जाएंगे, क्योंकि जोन के बाहर होल्ड करी ओआर 2 प्लेयर्स के साथ स्टैंडिंग करती हुई कुछ बढ़िया से फिनिशेस ले चुकी है टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स के सांगवान। आराम से लास्ट प्लेयर अपनी टीम की तरफ से बचे हुए, लेकिन फिनिशेस वो भी बटोर रहे हैं। देखिए बटोर वो भी रहे, लेकिन बटोर सोल भी रही, आप सोल को यहाँ पे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो टीम सर्वाइवल कर रही है अच्छा खासा, और अगर ऐसे ही सर्वाइव करती रही तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया गेम प्ले जाएगा। थर्ड पार्टी गाइस देखिए, इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, प्लेयर्स भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नियो को यू डॉग एलिमिनेट करने के पूरे प्रयास में उनको पता है सामने एक प्लेयर है, दैट्स व्हाई वो शॉट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मिस्टिक ऑलरेडी वहां पे ग्रेनेड कुक कर चुके हैं, ग्रेनेड थ्रो भी करेंगे, नियो के पास एक अच्छी पोजीशन अभी के लिए जरूर देखने को मिल रही है, लगातार उनके ऊपर ग्रेनेड पे ग्रेनेड भी आ रहे हैं। आउटसाइड के प्लेयर, आउटसाइड की मैं इसलिए भी तारीफ करता हूं, अग्रेशन माइंडसेट इनका बहुत बढ़िया रहता है, जिस तरीके से खुद को संभालना जानते हैं। मिस्टिक को पता है नीचे प्लेयर है, दैट्स व्हाई वो ग्रेनेड लगातार थ्रो कर रहे हैं। नाउ टीमें आपको अभी भी देखने को मिल रही है, उसी के साथ साथ अगर आप टीएसएम की निंजा जॉट की बात करो, उन्हें भी एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, लेकिन मुझे एक और प्लेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का सांगवान, हालांकि वो एलिमिनेट हो चुका होगा, लेकिन एंटिटी के प्लेयर्स वो भी यहाँ पे पीछे आते हुए दिख रहे हैं जेपी। या पैंटिटी के प्लेयर्स भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी सांगवान जीवित है मेरे भाई, अभी भी जीवित है। वो लास्ट बचा हुआ प्लेयर अपनी टीम को कौन से पायदान के ऊपर लेके जाएगा, वो एक बड़ा ओ सवाल। टॉप 9 के अंदर तो एंट्री लेके आ चुका, लेकिन आउटसाइड जोन के बाहर। हालांकि युवा ओपी ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को बाहर किया फाइनली, बट जिस तरीके से वो हील बैटल चल रहा था, लग रहा था कि काफी अच्छे खासे पॉइंट जरूर निकाल के लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए, बट आज कैंडी उन्दी सी को मैं देखना चाह रहा हूँ। वो ये तो एक तो इतना ओपी वर्ल्ड है, कैंडी उन्दी सी वो जवान से हट ही नहीं रहा हमारी, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे एसजी के पुकार रेडी हो चुके हैं ग्रेनेड के साथ। या रेडी हो चुके हैं, ये डायरेक्टली जाएगा शैडो के ऊपर। शैडो को क्या डैमेज देगा, जी हाँ बिल्कुल डैमेज देगा, लेकिन नॉक यहाँ पे निकलेगा नहीं। पुकार ज्यादा एग्रेशन ना करे तो ये ठीक है, फिलहाल के अपने आपको कवर के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है यहाँ पे ज्यादा एग्रेशन अपने लिए काफी ज्यादा हावी रह सकता है। फिलहाल ये एसजी के प्लेयर्स थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, 2 ही प्लेयर्स बचे हुए। एंटिटी 4 प्लेयर्स के साथ है, मोलोटोव एंड नेड का काफी अच्छा यूज करते हुए नजर आ रहा है। एंटिटी के डार्क लॉर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो हील बैठा के लिए जा चुके, लेकिन वार के चली यूडॉग के हाथों डाउन कर दिए जाते हैं, वहीं पे मिस्टेक के द्वारा उनको फिनिश ऑफ भी कर दिया जाता है। एक पे वो शॉट आउट कर लिया जाएगा डॉट एचपी के ऊपर। ट्रॉय को यहाँ पे पुकार ने छोड़ा है, लेकिन पुकार अपने आप को बैक साइड के ऊपर लेके जाएंगे फिर से।
जी बिल्कुल सही कहा। हाइड्रा के पॉ किलो वहां पे यूडॉग के मिस्टिक को टेक डाउन करते हुए दिखेंगे, तो जो कमबैक की बात थी वो हम लोग को यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। और मुझे 29 फर्स्ट एड भी देखने को मिल रही है यहाँ पे एसजी के पुकार के पास। तो अगर एसजी के पुकार यहाँ पे सरवाइव कर जाते तो उनके लिए इजी होता, लेकिन वेट, निंजा जॉड के पास भी अच्छी खासी फर्स्ट एड देखने को मिल रही थी। ओके, फाइनली ग्लिच था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक फिनिश पॉइंट देखने को मिल रहा है। लेकिन यूडॉग के लिए दिक्कतें दो टीमों ने लगातार क्रिएट करी हैं। अगर आप बात करिए तो उनके पीछे और जो आउटसाइड की टीम थी उन्होंने भी, लेकिन सोल पहुंच चुकी है टॉप 3 पे। या पटिया सब निंजा जॉट 5 फिनिशेस, एक फर्स्ट एड किट उनके पास, लेकिन निगाह है सामने है, पीछे भी रखिए, पीछे एंटिटी के प्लेयर्स आपके ऊपर क्लोजिंग करने वाले हैं। वहीं पे है शैडो, शैडो ने अपनी पोजीशन चलिए अभी के लिए रिवील कर दी। निंजा को पता नहीं था, निंजा को जस्ट लगा कोई होगा एंड एक्चुअली शैडो वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। स्मोक अपने सामने डिप्लॉय कर दिए जाएंगे, अपने आप को जोन के अंदर लेके जाना चाहेंगे। 7 मीटर जोन के बाहर होल्ड करता हुआ ये प्लेयर, जोन के पास बचा हुआ वो लास्ट प्लेयर अभी तक सर्वाइव कर अपनी टीम को टॉप 3 के अंदर लेके आ चुका है। अभी के लिए ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि किसी टीम के पास 3 प्लेयर, किसी के पास 2, तो किसी के पास वो लास्ट प्लेयर जो अपनी टीम के लिए कुछ पोजीशन निकाल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। मैं अभी भी वही चीज देखना चाह रहा हूँ कि सोल के अक्षत को क्या कोई स्पॉट कर पाएगा। जी हाँ, किया है, वहां पे शॉट के लिए भी गए और एक बार बस वो स्कोप ऑन किया, इन किया और सफर खत्म। बट यहाँ पे पुकार को भी टेक डाउन कर दिया गया है, पुकार को भी सिक्योर कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो फाइट है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी 2v1 की। मौका अच्छा है एंटिटी के पास विना विना चिकन डिनर निकालने का, और आई थिंक इस मैच में जो विना विना चिकन डिनर है वो एंटिटी के पास आ सकता है। जी या हाँ। पविना विनर चिकन डिनर एंटिटी के पास आएगा ही आएगा। 3 प्लेयर्स उनके पास से इजीली चिकन डिनर